2025 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हो। सब कह रहे हैं कि इस फील्ड में सैलरी बहुत कम है। क्या आईआईटीज के अलावा और भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छी हो लेकिन फी कम हो? इंडिया में बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो 2 से 4 लाख में ये डिग्री करवा देते हैं, वो भी 10 LPA प्लस प्लेसमेंट पैकेजेस के साथ। अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन से कॉलेजेस हैं, देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं लिस्ट डाउन करने वाली हूँ टॉप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया विद हाई प्लेसमेंट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. नंबर 1 पोजीशन पर आता है IIT हैदराबाद, which is the only IIT that offers biomedical engineering. NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 8th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। अगर आप IIT हैदराबाद से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हैं देन आपको क्लियर करना होगा JEE एडवांस एग्जाम एंड देन आपको बैठना होगा फॉर जोशा काउंसलिंग। टोटल फी यहाँ पे रेंज करते हैं बिटवीन 9 to 10 lakhs एंड अगर प्लेसमेंट्स की बात करी जाए तो ऑब्वियसली IIT है तो काफी अच्छी प्लेसमेंट्स रहती है। एवरेज पैकेज आपका लास्ट ईयर रहा है 36 LPA का एंड मीडियन रहा है लास्ट ईयर 27 LPA का। सेकंड पोजीशन पर आता है NIT रूरकेला। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 19th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। NIT रूरकेला का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2007 एंड अगर आपको यहाँ से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना है देन आपको लिखना होगा JEE मेन एग्जाम एंड देन आपको बैठना होगा फॉर जोशा एंड और CSEP काउंसलिंग। टोटल ट्यूशन फी यहाँ रेंज करते हैं बिटवीन 8 to 9 lakhs। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो NIT रूरकेला का बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का 2024 प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रहा है 31 LPA, एवरेज रहा है 12.09 LPA एंड मीडियन पैकेज रहा है 7.9 LPA। थर्ड पोजीशन पर आता है NIT रायपुर। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 71th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। NIT रायपुर का डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2003 एंड यहाँ पे जो टोटल सीट इनटेक है वो रहती है 79। NIT रायपुर से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए आपको देना होगा JEE मेन एग्जाम एंड देन बैठना होगा फॉर जोशा एंड और CSEP काउंसलिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स की अगर फी की बात करी जाए तो वो यहाँ पे रेंज करता है बिटवीन 5 to 6 लाख एंड अगर इसी कोर्स के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करी जाए तो 2024 में जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 23.5 LPA, एवरेज रहा है 10.8 LPA का एंड मीडियन रहा है 8.7 LPA। फोर्थ पोजीशन पर आता है VIT का वेल्लोर कैंपस। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 11th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ से आप परस्यू कर सकते हैं बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। VIT में एडमिशन लेने के लिए आपको इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा विच इज VIT इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो वो रेंज करता है बिटवीन 8 to 12 lakhs एंड अगर प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करी जाए तो एवरेज रेंज करता है अराउंड 7 to 9 lakhs। फिफ्थ पोजीशन पर आता है SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कटन गुल्लतूर कैंपस। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये रैंक करा था ऑन द 13th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। SRM का डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2004 एंड यहाँ पे जो टोटल सीट इनटेक है वो रहता है 90। यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा विच इज SRM JEE SRM जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एनुअल फी की अगर बात करी जाए तो वो रहता है अराउंड 2.7 lakhs। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो 2024 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 52 LPA एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 7.19 LPA। सिक्स्थ पोजीशन पर आता है मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मणिपाल कैंपस। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो ये रैंक करा था ऑन द 56th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने के लिए आपको देना होगा MET विच इज मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। टोटल ट्यूशन फी यहाँ रेंज करते हैं बिटवीन 10 to 13 lakhs। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की अगर बात करी जाए तो 2025 ईयर का जो हाईएस्ट पैकेज है वो रिकॉर्ड करा गया 57 LPA, जो एवरेज है वो रिकॉर्ड करा गया 11.76 LPA का एंड जो मीडियन है वो रिकॉर्ड करा गया 9.69 LPA। सेवेंथ पोजीशन पर आता है PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बतूर तमिलनाडु। NIRF रैंकिंग की अगर बात करी जाए तो 2024 में ये कॉलेज रैंक करा था ऑन द 67th पोजीशन इन द इंजीनियरिंग कैटेगरी। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2006 एंड इस डिपार्टमेंट के अंदर आप परस्यू कर सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग विच इज BE डिग्री इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको अटेंड करना होगा TNEA विच इज तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशंस काउंसलिंग। टोटल ट्यूशन फी यहाँ पे रेंज करती है बिटवीन 2 to 4 lakhs। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की अगर बात करी जाए तो 2023 का जो मीडियन पैकेज है वो रिकॉर्ड करा गया 6.5 LPA।
तो दोस्तों, अगर आप भी 2025 में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो, देन ये थे वो टॉप कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर सकते हो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आपके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।